मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 37वां అధ్యాయం పढ़ने जा रही हूँ. నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 37వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. यदुवंश विनाश और भगवान का स्वधाम गमन. श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, संसार के हित के लिए बलभद्र सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया. तदुपरांत महाभारत के अर्जुन के साथ मिलकर 18 अक्षौहिणी सेना मारकर पृथ्वी का भार उतारा. फिर ब्राह्मणों के शाप को सत्य करने के लिए अपने कुल का विनाश कराया. तदुपरांत अपना मानव तन त्याग कर बलराम प्रद्युम्न सहित विष्णुमय का धाम चले गए. पराशर जी के वचन सुनकर मैत्रेय जी ने पूछा, हे ज्ञानचक्षु, किस प्रकार भगवान ने विप्र शाप से अपने कुल का नाश किया और किस तरह अपने शरीर का त्याग किया. श्री पराशर जी ने कहा, एक समय यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडरक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व एवं नारद आदि ऋषियों को देखा. तब यौवन में उन्मत्त होनहार की प्रेरणा से उन बालकों ने जाम्बवती पुत्र शांब का स्त्री वेश बनाकर उन स्त्रियों से पूछा, यह क्या जनेगी. दिव्य ज्ञान संपन्न ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा कि यह एक मुसल जनेगी जो यादवों के नाश का कारण होगा. मुनियों के इस प्रकार कहने पर कुमारों ने जाकर राजा उग्रसेन से संपूर्ण वृत्तांत बतलाया तथा सांब के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ. राजा उग्रसेन ने उस मुसल का चूर्ण कराकर समुद्र में फिकवा दिया, जिससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हुए. मुसल के लोहे के एक खंड को भाले की नोक के समान चूर्ण करने से बच गया. उसे भी समुद्र में फिकवा दिया, जिसे एक समुद्री मछली निगल गई. उस मछली को मछेरों ने पकड़कर चीरा तो वह लोहखंड बाहर निकला. उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया. उसी घड़ी देवताओं ने वायु को दूत बनाकर मधुसूदन के पास भेजा. पवन देव ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, मुझे देवगण, वसुगण, मरुदगण और अश्विनी कुमारों ने दूत बनाकर भेजा है. वह संदेश सुनिए. हे भगवान, पृथ्वी से पाप का भार उतारने के लिए आप अवतरित हुए थे. आपको 100 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं. अब आप स्वर्ग में पधार कर देवताओं को सनाथ करें. तब श्री भगवान ने कहा, हे दूत, तुम जो कहते हो सत्य है, इसलिए यादवों का नाश आरंभ कर दिया है. यादवों का संहार हुए बिना पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा. अब 7 रात्रि के भीतर संहार करके शीघ्र आऊंगा. जिस प्रकार द्वारिका की भूमि समुद्र में मांगी थी, उसी प्रकार उसे लौटकर स्वर्गलोक आऊंगा. देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण सहित मैं मनुष्य शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुका हूँ. मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 37वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी.